आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 127 का वचन 1। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आमीन। भजनकार दाऊद लिखते हैं कि यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। जिस घर को हम बनाते हैं बड़ी लगन बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। कारीगर जिस घर को बनाते हैं, अगर उस परमेश्वर की उसमें महिमा ना हो, उस परमेश्वर की उसमें योजना ना हो तो वो घर कभी नहीं बन सकता है। आपने देखा है बहुत सारे मकान जब बनते हैं तभी ढह जाते हैं। वो इसलिए ढह जाते हैं कि परमेश्वर की उसमें योजना नहीं होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि ज़रा ज़रा से पिलरों पे बड़ी बड़ी सी बिल्डिंगें बन जाती हैं। वो इसलिए बन जाती हैं कि परमेश्वर चाहता है, यहोवा चाहता है कि वो बन जाए। और दूसरा घर बनाने का मतलब ये होता है कि जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हमारा परिवार रहता है, सभी मिलकर हम लोग रहते हैं, उस घर में बहुत सारे लोग भी एक साथ रह सकते हैं और माता पिता और बच्चे भी एक साथ रहते हैं। लेकिन वो तब तक रहते हैं जब तक परमेश्वर चाहते हैं, नहीं तो वो सब अलग हो जाते हैं। क्योंकि उस मसीहा का चाहना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ना चाहेगा हमारे परिवार एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से नगर की रखवाली करने वाले जो गार्ड्स होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, जो पहरुए होते हैं, अगर परमेश्वर ही रक्षा ना करे तो शायद भूकंप से और बहुत सारी प्राकृतिक विपदा से भी जो शहर होते हैं, नगर होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उसकी रक्षा उस परमेश्वर की इच्छा पर होती है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो सब चीज़ की रक्षा हो जाती है। उसी तरह हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर की रक्षा हमारा परमेश्वर ना करे तो हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है, रोग लग जाता है। जंग लगने से मतलब है रोग लग जाता है। हम ना चाहते हुए भी पता नहीं नाना प्रकार के किस तरह के रोग लग जाते हैं। वो क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये वचन परमेश्वर ने क्यों दिया है? हम व्यर्थ की रोटी दिन भर कमाते हैं। अगर हम उस परमेश्वर को ही ना जपे, उस परमेश्वर की महिमा ना करें जिसने हमें बनाया है, तो हम व्यर्थ ही मेहनत करते हैं, व्यर्थ की ही रोटी बनाते हैं, व्यर्थ का परिश्रम करते हैं। उसकी महिमा, उसकी आराधना करना बहुत ज़रूरी है, उसकी स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को जब भी समय मिले, जब भी समय मिले से मतलब पूरे शरीर को थका कर उसके पास नहीं जाना है। उसे फ्रेश दिमाग, फ्रेश बुद्धि और फ्रेश शरीर के साथ जाइए, उससे आराधना कीजिए। भले ही 2 मिनट उससे बातें कीजिए, मगर उससे मिलिए कि हे प्रभु, तूने मुझे ये दिन दिया है, तेरा लाखों बार धन्यवाद, तेरा करोड़ों बार धन्यवाद। तूने मुझे तेरे पास आने का मौका दिया है, तेरा लाखों बार धन्यवाद। कोटि कोटि नमन। क्योंकि बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख पाए हैं। आपने सुना है अभी अभी नया एक हादसा हुआ है कल परसों जयपुर में। गैस लीक की वजह से कितने सारे लोग झुलस गए हैं, कितनी गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी रक्षा नहीं की थी, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी ये। भाइयों बहनों, चाहे वो शरीर वाला हमारा मकान हो, चाहे जो मकान हम मिट्टी से पत्थर से बनाते हैं वो हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे एक फैमिली हो, अगर वो हमारा खुदा, वो हमारा परमेश्वर, हमारा मसीहा ही उसकी रक्षा ना करेगा तो वो मकान हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका नष्ट होना तय है। हम इंसान, हम मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि उसकी परमेश्वर की इच्छा बिना कुछ भी कर पाए। हमारे हर काम में उसकी इच्छा होती ही है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हम उस परमेश्वर की स्तुति वंदना कर रहे हैं या सिर्फ व्यर्थ के कामों में ही लगे हुए हैं? हमें रक्षा करनी है, हमारे प्राणों की भी रक्षा करनी है, क्योंकि अनंत जीवन तो प्राणों का ही है। ये शरीर मिट्टी है, इसमें से प्राण है। अगर हमारे प्राण हर लिए जाएं, अगर हमारे प्राण ले लिए जाएं तो इस शरीर में कुछ न बचेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक मसीहा घर न बनाएगा उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ही है। हम दुख भरी रोटी बनाते हैं, दुख भरी रोटी खाते हैं, सारे काम व्यर्थ के करते हैं, पर उस परमेश्वर को नहीं याद करते हैं जिसने हमें बनाया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
हे मेरे मसीहा, हे मेरे खुदा, हे मेरे यीशु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने आज इस भोर में हमें उठाया है और तेरी स्तुति वंदना करने के लिए हमें समय दिया है। तेरी चुनी हुई प्रजा की प्रार्थना सुन परमेश्वर। हम जानते हैं कि जब तक तू हमें नहीं बुलाता है हम तेरे पास नहीं आते हैं। जब तक तू हमारे घर नहीं बनाता है हमारे घर नहीं बन पाते हैं। ये जीवन रूपी घर भी तूने ही बनाया है परमेश्वर, तभी तो हम जिंदा हैं। तू भी चाहता है कि हम जीवित रहें, तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, क्योंकि तू ही महिमा के योग्य है परमेश्वर। तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, न इस संसार में है, न पाताल में है, न स्वर्ग में है, कहीं भी नहीं है। तू ही है, तू ही था, तू ही रहेगा। तूने कहा है मैं ही हूँ। हे मेरे खुदा, हम तुझ में विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं, तेरी स्तुति वंदना करते हैं और ये जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। तूने हमारा ये घर बनाया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने हमें तेरे पास बुलाया है, इसके लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं और तेरे चरणों में इस दिन को रखते हुए कहते हैं कि प्रभु जिस कामों में हम हाथ लगाए हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबत से हमारे खत्तों को आशीष देना, हमें बीमारियों से बचाना, परेशानियों से बचाना। अगर कोई हमारा दुश्मन है, बैरी है, प्रभु उसे बुद्धि देना ताकि वो हमसे दूर ही रहे और हमारे बारे में गलत ना सोचे। तूने कहा है तेरे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वो भी तेरे ही दिए हुए मनुष्य हैं, तेरे ही गढ़े हुए मनुष्य हैं, उनकी भी रक्षा कर मेरे मसीहा। अगर उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें बुद्धि की घटी है, तो उन्हें बुद्धि दे मेरे प्रभु, क्योंकि जो हमसे प्रेम करते हैं अगर वो उनसे ही प्रेम करें तो हम क्या प्रेम करते हैं। हमें तो अपनी बैरियों से प्रेम करना है, हमारे सताने वालों से प्रेम करना है। हे प्रभु, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतना सामर्थ्य हमें नहीं है कि जो हमें सताते हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें, मगर यदि तू हमें देगा तो हम शायद अवश्य उनके लिए प्रार्थना कर सकेंगे। हम मनुष्य हैं और हम आए दिन ही पाप करते हैं, रोज़ाना ही पाप करते हैं, छोटी छोटी बातों में ही पाप कर डालते हैं। हे मेरे मसीहा, तू रक्षा करेगा तो हमारी अवश्य रक्षा होगी, हमारे प्राणों की अवश्य रक्षा होगी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं की सुधि ले, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा परमेश्वर। तेरे बच्चों की, तेरे संतानों की प्रार्थनाओं को सुन। इस समय जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो बीमार हैं, जिनके घर वाले बीमार हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जिनकी कोई भी नहीं है प्रार्थना करने वाला, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन्हें छू, उन्हें स्वस्थ बना दे। जिस तरह माँ के गर्भ से निकल कर वो आए थे उस तरह उन्हें बना दे मेरे यीशु। मेरे मसीहा, तूने आप ही हमारे रोगों को ले लिया है, तूने कोड़े खाए इसलिए हमें चंगाई मिली है। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। तू हमारे मुंह से जय जयकार करवाएगा। तू दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन धर्मियों की प्रार्थनाओं से कान भी नहीं फेरता है प्रभु। तू तेरा समय आने पर प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। जो तेरे धर्मी जन हैं उनकी प्रार्थनाओं को तू सुनकर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर कि आज तक जो भी प्रार्थनाएं हमने मिलकर की है तूने सुनी है परमेश्वर। तूने सुनी है मेरे यहोवा, तूने सुनी है मेरे मसीहा। तेरे रोगी बच्चों को छू ले, उनकी खाल को छू ले कि जो अभी मंकी पॉक्स फैल रहा है परमेश्वर, उनसे रक्षा कर। जो छोटे छोटे बच्चों को इतनी बुरी तरह से खुजली होती है प्रभु, उन पर दया कर परमेश्वर। तेरे छूने से सारे रोग चले जाते हैं, तेरे छूने से कोढ़ चले जाते हैं, बरसों के कोढ़ चले जाते हैं परमेश्वर। तेरे छूने से सब कुछ हो जाता है। और अगर तू ना भी छुए मगर एक शब्द तेरे स्वर्ग लोक से भी कह दे तो भी हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। तेरी संतानों की रक्षा कर प्रभु, तेरी संतानों की रक्षा कर जिसे तूने अपने हाथों से गढ़ा है, जो बड़ी इच्छा से तूने उन्हें बनाया है कि वो तेरी स्तुति करे, तेरी महिमा करे, तेरी आराधना करे। लेकिन हम सब पाप में लिप्त हो गए। हमारे पापों से हमारी रक्षा कर। हमारी प्रायश्चित की ओर कान लगा परमेश्वर। हम हमारे पापों से मुख फेरते हैं। हमें बचा प्रभु, हमें बचा प्रभु, हमारी आत्मा को बचा परमेश्वर। जो भाई बहन तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन। नाना प्रकार की उन्हें ज़रूरत हो सकती है, अलग अलग प्रकार की सभी को ज़रूरत हो सकती है। तो प्रार्थनाओं को सुन मेरे मसीहा, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे मसीहा। जो भोर में उठकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो तेरे आगे हाथ फैलाते हैं, जो तुझसे स्तुति वंदना करते हैं, तू मसीहा है, तू महिमा के योग्य है।
तेरे तुल्य कौन हो सकता है परमेश्वर। तू युगाने युग जीवित है, तू जीवता परमेश्वर है और हम तेरे जीवते मंदिर हैं। तू पत्थरों में, मूर्तियों में, तस्वीरों में नहीं बसता, तू हमारे हृदय में बसता है, तू हमारे प्राणों में बसता है, तुम्हारी आत्मा में बसता है। मेरी खुदा प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। मैं विश्वास करती हूँ और मेरे साथ मेरे भाई बहन भी विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उनका उत्तर दे दिया है। बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे बेरोजगार हैं परमेश्वर, जो एक प्राइवेट जॉब पाने के लिए भी पता नहीं कैसे कैसे पापड़ बेलते हैं पर तेरे पास नहीं आते हैं। सबसे बड़ी तो कमी यही है ना कि तेरे पास नहीं आते हैं। मनुष्य पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी हो गया है इंसान के लिए, खुदा पर नहीं। तू भला खुदा है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो तेरे पास आकर तुझे दुहाई देते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन। जिनके घर वाले तुझ में विश्वास नहीं करते हैं, जो एक जना तेरे अंदर विश्वास करता है, तुझ पर विश्वास करता है, तेरी स्तुति देता है, तेरी दुहाई देता है, हे मेरे खुदा उनकी प्रार्थनाओं को सुन। उनके घर वालों के मन परिवर्तित कर दे ताकि वो तेरी स्तुति वंदना करे और जान जाए कि तू जिंदा खुदा है, तू जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि तूने कहा है तू विश्वास कर और तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ और मैंने विश्वास किया और मेरा घराना बचाया गया है। मैं एक विश्वासी थी जो मेरे घर में विश्वास करती थी और मेरे पूरे घराने का उद्धार हो गया है। हे मेरे खुदा, तूने मेरे घराने को बचाया है, तूने मेरे परिवार को बचाया है। मैंने विश्वास किया था और तूने मेरे परिवार को बचाया। धीरे 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 सब तेरी स्तुति वंदना करने लगे और ऐसी वंदना, ऐसी स्तुति करने लगे कि जिस तरह यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस तू भी क्या मुझे छोड़कर जाना चाहता है। पतरस ने कहा, हे मेरी यीशु, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। हाँ मेरे यीशु, मैं भी ये विश्वास करती हूँ कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु, अनंत जीवन तो तेरे पास है यीशु। तू जो जीवन दे सकता है वो कौन दे सकता है। तूने जो अच्छा जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। अगर अभाव में भी है तो भी तेरा धन्यवाद प्रभु। अगर हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो हमें चाहिए तो भी तेरा धन्यवाद प्रभु। तू जो देता है तेरी इच्छा से देता है, क्योंकि जब तक तू रक्षा ना करेगा हमारी रक्षा नहीं हो सकती। जब तक तू हमारा घर नहीं बनाएगा हमारा घर नहीं बन सकता। जो कोई हमारे परिवारों में विश्वास नहीं करता है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तुझ में विश्वास करने लग जाए, वो जान जाए, उनकी आत्मा बच जाए, क्योंकि वो हमारे ही जन हैं, वो हमारे ही जन है मसीहा। उन्हें भी बचा प्रभु, उनकी आत्माओं को भी तेरी ओर फेर दे, क्योंकि तू चाहेगा तो हमारे घर विश्वासी बन जाएंगे ना यीशु। तू चाहेगा तो हमारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी ना प्रभु। तू नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। सुन हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। तू सुनता है, तू ऐसा खुदा है जिसका नाम लेने मात्र से ही चेहरे पे खुशी आ जाती है, मन में शांति आ जाती है और एक ऐसा दृढ़ विश्वास आ जाता है कि तू है तो सब कुछ हो जाएगा, तू है तो सब कुछ हो जाएगा। तू आशीष देता है, इसीलिए तो लोग हमारे पास आते हैं, इसीलिए तो हमसे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। उनको भी मैं कहना चाहूँगी भाइयों बहनों, सबको परमेश्वर ने मुख दिया है, मुंह दिया है, जीवा दी है। अगर आप गूंगे भी हो तो अपने हृदय से चिल्ला के प्रार्थना करो। अगर आप बहरे हो, प्रार्थना नहीं सुन सकते हो, तो भी बाइबल के वचन पढ़कर अपने मुंह से प्रार्थना करो। वो जो खुदा अंधेरे में भी देखता है, गुप्त में भी सुनता है, वो सब कुछ सुनता है, वो सब कुछ देखता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो उसका उत्तर अवश्य देगा। आमीन। भाइयों बहनों, मैं संपूर्ण पूर्ण विश्वास करती हूँ उस परमेश्वर की महिमा में दिन रात लग जाइए, क्योंकि जब वो देगा छप्पर फाड़ के देगा। थोड़ा धीरज धरिए, धीरजवान बनिए। प्रार्थना करने से नहीं मिला ऐसा मत सोचिए कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। वो परमेश्वर हमारी उसकी स्तुति में लगने की हमारा जो परिश्रम है उसे कभी व्यर्थ न जाने देगा। वो मसीहा है, उसका धन्यवाद। कल का दिन बहुत अच्छा गया प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद।
तेरा लाखों बार धन्यवाद। हे मेरे खुदा, तू जो चाहता है वो करता है और अच्छा ही सोचता है तू हमारे लिए। जो तेरी संतानें हैं, जो तुझसे विनती करती है, जो तुझसे स्तुति करती है, उनके खाली हाथों को भर दे। तेरी संतानों की खालों को छू ले, उनकी हड्डियों को छू ले, उनके प्राणों को छू ले, उनके मांस को छू ले। यदि कोई बीमारी है तो वो तेरे नाम के आगे भी ना टिक नहीं पाए। तेरे स्मरण करने मात्र से ही वो चली जाए मेरे परमेश्वर। यदि कोई बेरोजगारी है तो तेरे स्मरण मात्र से ही वो चली जाए। जो अच्छा जॉब पाना चाहते हैं उन्हें अच्छा जॉब दे परमेश्वर। तेरे उन लोगों की बुद्धि भेद दे, जो योग्य हैं उन्हें वो जॉब पर ले ले मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, ये आज का दिन मैं तुझे चढ़ाती हूँ, तेरी स्तुति वंदना करती हूँ, तुझे धन्यवाद देती हूँ और मेरी सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम से, पवित्र नाम से मांग लेती हूँ। आमीन।